गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल से हाई स्कोरिंग वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राडिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लीगल प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर ए क्रिमिनल टू अनदर कंट्री। हिंदी मीनिंग है प्रत्यर्पण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोचो राणा ने इंडिया में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया और भाग गया दुबई। इंडिया ने यूएई से ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और फाइनली 3 साल बाद उसको वापस इंडिया लाया गया। ये होता है एक्स्ट्राडिशन, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्रिमिनल को लीगली वापस बुलाती है। ये वर्ड अक्सर इंटरनेशनल क्राइम, टेररिज्म, लॉ और डिप्लोमेसी में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूएस वॉज डिलेड फॉर मंथ्स। अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण महीनों तक टल गया। सिनोनिम्स है डिपोर्टेशन, सरेंडर। एंटोनिम्स है असाइलम, हार्बरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं को कॉन्स्पिरेटर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल। हिंदी मीनिंग है साजिश में साथी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हेडली मास्टरमाइंड था पर राणा उसका को कॉन्स्पिरेटर। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, जैसे मूवी के विलेन और उसका असिस्टेंट। जब कोई सीक्रेटली इलीगल प्लान में शामिल हो किसी के साथ, उसे को कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। ये वर्ड क्रिमिनल लॉ, टेररिज्म और पॉलिटिकल प्लॉट्स के कंटेक्स्ट में अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द को कॉन्स्पिरेटर वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द मास्टरमाइंड। साजिश में साथी को भी मास्टरमाइंड के साथ पकड़ा गया। सिनोनिम्स है अकम्प्लिस, कोलैबोरेटर। एंटोनिम्स है विसल ब्लोवर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेनेसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। हिंदी मीनिंग है दृढ़ता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मानव ने 4 साल तक यूपीएससी का ट्राई किया, बार बार फेल हुआ पर गिव अप नहीं किया, लास्ट अटेम्प्ट में टॉप किया। दैट्स कॉल्ड टेनेसिटी। जब कोई कभी नहीं रुकता, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। ये वर्ड अक्सर लोगों के परसिस्टेंट एफर्ट्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर टेनेसिटी हेल्प सॉल्व दी 10-year-old केस। उसकी दृढ़ता ने 10 साल पुराना केस सुलझा दिया। सिनोनिम देखते हैं परसिस्टेंस, रिजॉल्व। एंटोनिम्स है वीकनेस, हेसिटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अकम्प्लिश। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम। हिंदी मीनिंग है सह अपराधी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्राइम सीन पर सिर्फ राम नहीं था, उसके साथ श्याम भी था। दोनों मिलकर क्राइम किए। श्याम बिकेम द अकम्प्लिस। कोर्ट ने दोनों को गिल्टी बताया। ये वर्ड क्रिमिनल केसेस, पुलिस रिपोर्ट्स और लीगल चार्जेस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड गिल्टी एज एन अकम्प्लिस इन दी रॉबरी। डकैती में वह सह अपराधी पाया गया। सिनोनिम्स है पार्टनर इन क्राइम। एंटोनिम्स है इनोसेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैसिलिटेट। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग ईजियर। हिंदी मीनिंग है सहयोग करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राणा ने हेडली को वीज़ा दिलाया, एकोमोडेशन अरेंज किया, मतलब उसका मिशन फैसिलिटेट किया। जब आप किसी के काम आसान बना रहे हो तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वर्ड अक्सर डिप्लोमेसी, लॉजिस्टिक्स, एडमिन और ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स फास्ट कम्युनिकेशन। तकनीक तेज संचार को आसान बनाती है। सिनोनिम्स है असिस्ट, अनेबल। एंटोनिम्स है हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोसिक्यूटर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए लॉयर हु ब्रिंग्स क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट समवन। हिंदी मीनिंग है अभियोजक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट में एक तरफ डिफेंस होती है और दूसरी तरफ होता है प्रोसिक्यूटर, जो क्रिमिनल के खिलाफ सबूत पेश करता है। राणा के केस में एनआईए एक प्रोसिक्यूटर होंगे। लीगल प्रोसीडिंग, जुडिशरी, कोर्ट रूम स्टोरीज में ये एक कॉमन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अभियोजक ने ठोस सबूत पेश किए। सिनोनिम्स है अटॉर्नी, लिटिगेटर। एंटोनिम्स है डिफेंडेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनइम्पीचेबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बियॉन्ड डाउट, अनक्वेश्चनेबल। हिंदी मीनिंग है निर्विवाद। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट में राणा के खिलाफ जो सबूत आए वो अनइम्पीचेबल थे, किसी भी एंगल से गलत प्रूफ नहीं हो सकते। जब कोई एविडेंस या पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो तो उसे अनइम्पीचेबल कहते हैं। ये वर्ड जुडिशरी, पॉलिटिक्स में और लॉ जर्नल्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस वॉज अनइम्पीचेबल। सबूत निर्विवाद थे। सिनोनिम्स है फ्लॉलेस, रिलायबल। एंटोनिम्स है क्वेश्चनेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉम्प्लिसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन्वॉल्वमेंट इन अ रॉन्गफुल एक्ट, साझेदारी या संलिप्तता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हेडली ने अकेले नहीं किया, उसकी पाकिस्तान मिलिट्री से भी कॉम्प्लिसिटी थी।
जब आप किसी इलीगल या अनएथिकल एक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हो तो ये वर्ड यूज़ होता है। ये वर्ड क्राइम रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल स्कैंडल्स में अक्सर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज कंप्लिसिटी इन द स्कैम वॉज रिवील्ड। घोटाले में उसकी संलिप्तता उजागर हुई। सिनोनिम्स है इन्वॉल्वमेंट, कोल्यूजन। एंटोनिम्स है इनोसेंस, डिटैचमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कल्पेबल। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिजर्विंग ब्लेम। हिंदी मीनिंग है दोषी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट ने बोला कि राणा के एक्शंस उसे कल्पेबल बनाते हैं, यानी कि वो ब्लेम वर्दी है जब किसी पर जिम्मेदारी फिक्स हो जाए गलत काम की। ये वर्ड लॉ, एथिक्स, कोर्ट जजमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट फाउंड हिम कल्पेबल फॉर नेग्लिजेंस। कोर्ट ने उसे लापरवाही का दोषी पाया। सिनोनिम्स है ब्लेम वर्दी, गिल्टी। एंटोनिम्स है इनोसेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डायबोलिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली एविल और क्रूएल। हिंदी मीनिंग है शैतानी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राणा और हेडली का प्लान सिर्फ अटैक नहीं था, वो डायबोलिकल था, मतलब शैतानी और इंसानियत के खिलाफ। ये वर्ड यूज होता है जब किसी एक्ट में एक्सेसिव क्रूएल्टी हो। ये वर्ड जर्नलिज्म, ह्यूमन राइट आर्टिकल्स, क्राइम फीचर्स में अक्सर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डायबोलिकल प्लान शॉक द नेशन। उस शैतानी योजना ने देश को हिला दिया। सिनोनिम्स है फिंडिश, विकेड। एंटोनिम्स है एंजेलिक, काइंड, कन्फर्मेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और डिग्री। हिंदी मीनिंग है उपाधि या सम्मान प्रदान करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को ऑफिशियल तौर पर किसी सम्मान, अवार्ड या डिग्री से नवाजा जाता है, उस प्रोसेस को कन्फर्मेंट कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी फॉरेन लीडर को भारत रत्न जैसा अवार्ड दे रहे हो तो ये कन्फर्मेंट होता है। ये वर्ड मोस्टली फॉर्मल इवेंट्स और पॉलिटिकल ऑनर्स के कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड वाज ए प्राउड मोमेंट। पुरस्कार का प्रदान करना गर्व का क्षण था। सिनोनिम्स है ग्रांटिंग, बिस्टोवल। एंटोनिम्स है विथड्रॉल, डिनायल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, असेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ राइजिंग टू ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस। हिंदी मीनिंग है पद पर आरोहण होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई लीडर या पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, जैसे किसी ने इलेक्शन जीत लिया, तो उस ऊपर उठने के प्रोसेस को असेंशन कहते हैं। ये मोस्टली पॉलिटिक्स और हायरार्की के कंटेक्स्ट में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज असेंशन टू लीडरशिप चेंज दी पार्टी कोर्स। उनकी सत्ता पर चढ़ाई ने पार्टी की दिशा बदल दी। सिनोनिम देखते हैं, राइज, एलिवेशन। एंटोनिम्स है फॉल, डिक्लाइन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अप्रीहेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एंजाइटी ऑफ फियर अबाउट समथिंग इन दी फ्यूचर। हिंदी मीनिंग है आशंका या भय। जब आप किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर अंदर ही अंदर टेंशन, डर या एंजाइटी फील करते हो, उसे ही अप्रीहेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम से पहले का वो हल्का सा घबराहट वाला फील। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अप्रीहेंशन अबाउट द न्यू रिफॉर्म्स। नए सुधारों को लेकर आशंका थी। सिनोनिम देखते हैं, एंजाइटी, फियर। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेशनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द रीजनिंग ऑफ लॉजिक बिहाइंड ए डिसीजन। हिंदी मीनिंग है तर्क या कारण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी डिसीजन के पीछे जो सोच या लॉजिक होता है उसको रेशनल कहते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया तो उसका रीजनिंग या जस्टिफिकेशन उसका रेशनल है। ये वर्ड हाई लेवल डिबेट, पॉलिसी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशनल बिहाइंड द न्यू पॉलिसी वॉज एक्सप्लेन्ड। नई नीति के पीछे का तर्क समझाया गया। सिनोनिम देखते हैं, रीजनिंग, जस्टिफिकेशन। एंटोनिम्स है इलॉजिक, इरेशनैलिटी। आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सभी वोकैब्स का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट शाम को आता है, जिन्हें आप अटेंड करके अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे अटेंड जरूर करिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेक्सेशियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग एनॉयंस और फ्रस्ट्रेशन, झंझलाहट पैदा करने वाला। इसको ऐसे समझ सकते हैं, वेक्सेशियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बार बार परेशानी या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करे। जैसे बार बार समुद्र में पकड़े जा रहे फिशरमैन। ये वर्ड मोस्टली लीगल और बॉर्डर इश्यूज में कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इशू हैज़ बिकम वेक्सेशियस ओवर टाइम। समय के साथ मुद्दा झंझलाहट भरा बन गया है। सिनोनिम देखते हैं, एनोइंग, ट्रबलिंग। एंटोनिम्स है कंफर्टिंग, प्लीजेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वॉर टॉर्न। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सीवियरली अफेक्टेड बाई वॉर। हिंदी मीनिंग है युद्धग्रस्त। इसको ऐसे समझ सकते हैं, वॉर टॉर्न का मतलब है जगह या रीजन जो युद्ध के कारण बर्बाद हो चुका हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, इकोनॉमी सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल,
द वॉर टॉर्न कंट्री नीड्स एड, युद्धग्रस्त देश को सहायता की जरूरत है। सिनोनिम्स हैं डिवास्टेटेड, डैमेज्ड। एंटोनिम्स हैं पीसफुल, स्टेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्पैशनेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है न्यूट्रल एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, निष्पक्ष भावनाओं से रहित। इसको ऐसे समझ सकते हैं डिस्पैशनेट मतलब बिना इमोशंस के पूरा न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव व्यू लेना, जैसे जज या मीडिएटर का रोल होता है जो किसी बायस के बिना फैक्ट्स पर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डिस्पैशनेट जज इज एसेंशियल, निष्पक्ष न्यायाधीश आवश्यक है। सिनोनिम्स है न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव। एंटोनिम्स है बायस्ड, इमोशनल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंसेंसस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है जनरल एग्रीमेंट, हिंदी मीनिंग है आम सहमति। इसको ऐसे समझ सकते हैं जब अलग अलग लोग या पार्टीज एक कॉमन पॉइंट पर एग्री करते हैं बिना वोट के या ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसे कंसेंसस कहते हैं। ये टर्म पॉलिटिक्स, कमिटीज और इंटरनेशनल डायलॉग्स में काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ए कंसेंसस वाज रीच्ड आफ्टर डिबेट, बहस के बाद आम सहमति बनी। सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवरसी, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सुपरवाइज और मॉनिटर, हिंदी मीनिंग है देख रेख करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं ओवरसी का मतलब है किसी काम या प्रोसेस की निगरानी करना, इंश्योर करना कि सब सही हो रहा है, जैसे पीएम ने किसी प्रोजेक्ट को पर्सनली ओवरसी किया। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल वर सेंट टू ओवरसी द प्रोजेक्ट, अधिकारियों को परियोजना की निगरानी के लिए भेजा गया। सिनोनिम्स है सुपरवाइज, मैनेज। एंटोनिम्स है इग्नोर, निग्लेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेफरेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिस्पेक्टफुल सबमिशन और यील्डिंग, आदर या सम्मान पूर्वक झुकाव। इसको ऐसे समझ सकते हैं डेफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट और सीनियरिटी को सम्मान देना, जैसे किसी लीडर या एल्डर की बात को इम्पोर्टेंस देना। ये टर्म फॉर्मल और ट्रेडिशनल सेटिंग्स में मोस्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही बाउड इन डेफरेंस टू द लीडर, उन्होंने नेता के प्रति सम्मान में सिर झुकाया। सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, रिगार्ड। एंटोनिम्स है डिसरिस्पेक्ट, डिफाइंस, टर्बुलेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और इंस्टेबिलिटी, हिंदी मीनिंग होती है उथल पुथल, अशांति। जब किसी सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी या डिसऑर्डर हो, जैसे इकोनॉमी या पॉलिटिक्स, उसे टर्बुलेंस कहते हैं। ये वर्ड मोस्टली इकोनॉमिक्स, वेदर और पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमी इज फेसिंग टर्बुलेंस ड्यू टू ग्लोबल इवेंट्स, वैश्विक घटनाओं के कारण अर्थव्यवस्था में उथल पुथल है। सिनोनिम्स देखते हैं क्योर, इंस्टेबिलिटी। एंटोनिम्स है काम, स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लैंग्वेज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू बिकम वीक और सफर फ्रॉम निग्लेक्ट, उपेक्षा या कमजोरी से ग्रस्त होना। जब कोई चीज निग्लेक्ट होने की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो जाए तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। ये वर्ड एग्जाम और एडिटोरियल में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सार्क कंटिन्यूज टू लैंग्वेज ड्यू टू पॉलिटिकल इशूज, राजनीतिक मुद्दों के कारण सार्क कमजोर बना हुआ है। सिनोनिम्स देखते हैं डिक्लाइन, डिटीरियोरेट। एंटोनिम्स है फ्लरिश, थ्राइव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अंडरपिनिंग्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बेसिक फाउंडेशन और सपोर्ट सिस्टम, हिंदी मीनिंग है आधार या नींव, किसी सिस्टम या आइडिया का बेसिक फाउंडेशन या पिलर्स, जैसे किसी भी नेशंस के पिलर्स होते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये वर्ड मोस्टली एकेडमिक एंड पॉलिसी रिलेटेड कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट लैक्ड प्रॉपर अंडरपिनिंग्स लीडिंग टू फेल्योर, इस परियोजना की नींव मजबूत नहीं थी जिससे असफलता हुई। सिनोनिम्स है फाउंडेशन, बेसिस। एंटोनिम्स है सरफेस, एक्सटीरियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिरेलमेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ गोइंग ऑफ ट्रैक और फेलिंग, पटरी से उतरना या विफलता। जब कोई प्लान या एक्टिविटी सडनली फेल हो जाए या ऑफ ट्रैक हो जाए तो उसे डिरेलमेंट कहते हैं, जैसे कोविड ने काफी प्लान्स डिरेल कर दिए थे। ये वर्ड प्लानिंग और प्रोजेक्ट फेल्योर से रिलेटेड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल द समिट वॉज हेल्ड डिस्पाइट ए पॉसिबल डिरेलमेंट, संभावित विफलता के बावजूद शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सिनोनिम्स है डिसरप्शन, कोलैप्स। एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन, सक्सेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्रीमोनी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बिटर फीलिंग्स और हॉस्टिलिटी, हिंदी मीनिंग है कटुता या दुश्मनी। बिटर फीलिंग्स या हॉस्टिलिटी दिखाने के लिए ये यूज होता है। पॉलिटिक्स या रिलेशनशिप में एक्रीमोनी देखी जा सकती है। ये वर्ड कॉमनली न्यूज एंड पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज एक्रीमोनी बिटवीन द टू लीडर्स, दोनों नेताओं के बीच कटुता थी। सिनोनिम्स है बिटरनेस, हॉस्टिलिटी। एंटोनिम्स है हार्मनी, फ्रेंडलीनेस।
अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोहेजन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर और यूनिटी। हिंदी मीनिंग है एकजुटता या मेल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी ग्रुप या कंट्री में अगर सब यूनाइटेड है तो कोहेजन स्ट्रांग होती है। ये वर्ड टीम वर्क एंड नेशनल यूनिटी कंटेक्स्ट में यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कोहेजन इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकजुटता आवश्यक है। सिनोनिम्स है यूनिटी, सॉलिडेरिटी। एंटोनिम्स है डिवीजन, सेपरेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एट्रोफी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ग्रेजुअल डिक्लाइन और वेस्टिंग अवे। हिंदी मीनिंग है क्षय या पतन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई चीज़ स्लोली वीकेंड हो जाए, चाहे फिजिकल हो या ऑर्गेनाइजेशनल। ये वर्ड मेडिकल और पॉलिसी आर्टिकल्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू एट्रोफी ड्यू टू निग्लेक्ट। उपेक्षा के कारण संगठन में क्षय शुरू हो गया। सिनोनिम्स है डिटेरियोरेशन, डिक्लाइन। एंटोनिम्स है ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनिशिएटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए प्लान और स्ट्रेटजी टू अचीव समथिंग। हिंदी मीनिंग है पहल या आरंभ। नई शुरुआत या प्लानिंग को इनिशिएटिव कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्टार्टअप इनिशिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू ट्रेड इनिशिएटिव कुड बूस्ट एक्सपोर्ट। नया व्यापारी प्रयास निर्यात को बढ़ा सकता है। सिनोनिम्स है प्लान, स्ट्रेटजी। एंटोनिम्स है इनएक्टिविटी, आइडलनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं समिट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ लीडर्स। हिंदी मीनिंग है शिखर सम्मेलन। हाई लेवल लीडर्स की ऑफिशियल मीटिंग को समिट कहते हैं, जैसे बिम्स्टेक समिट। ये वर्ड मोस्टली डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल अफेयर्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड लीडर्स मेट एट द क्लाइमेट समिट्स। विश्व नेता जलवायु शिखर सम्मेलन में मिले। सिनोनिम्स देखते हैं कॉन्फ्रेंस, मीटिंग। एंटोनिम्स है डिसबैंडिंग, डिवीजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्यूरेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शार्प, बिटर, स्पेशली इन स्पीच और स्मेल। तीखा या कटु। टेस्ट, स्मेल या वर्ड्स जो शार्प और अनप्लीजेंट हो एक्यूरेट कहते हैं, जैसे एक्यूरेट स्पेल या एक्यूरेट कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्यूरेट रिमार्क्स क्रिएटेड टेंशन। उसकी कड़ू टिप्पणियों से तनाव पैदा हुआ। सिनोनिम्स है हार्श, बिटर। एंटोनिम्स है स्वीट, माइल्ड, नोटेबल। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है वर्थी ऑफ अटेंशन। हिंदी मीनिंग है उल्लेखनीय। इसको ऐसे समझ सकते हैं, नोटेबल का मतलब होता है कोई चीज या घटना जो खास ध्यान देने लायक हो, जैसे बजट सेशन का प्रोडक्टिव होना एक नोटेबल बात है। फॉर एग्जाम्पल, द सेशन वाज नोटेबल फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी। सत्र अपनी उत्पादकता के लिए उल्लेखनीय था। सिनोनिम देखते हैं रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स है ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्वीवियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फ्रेंडली, लाइवली एंड एंजॉयबल। हिंदी मीनिंग है मिलनसार और हर्षित। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई एटमॉस्फेयर फ्रेंडली और एंजॉय करने वाला हो उसे कन्वीवियल कहते हैं, जैसे फ्रेंडली डिस्कशन इन पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, द डिबेट वाज हेल्ड इन अ कन्वीवियल एटमॉस्फेयर। बहस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सिनोनिम्स है फ्रेंडली, जोवियल। एंटोनिम्स है हॉस्टाइल, ग्लूमी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलिटेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी। हिंदी मीनिंग है अत्यंत प्रसन्न। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप बहुत खुश हो किसी पॉजिटिव आउटकम से तब आप इलिटेट फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर वॉज इलिटेड एट द आउटकम। अध्यक्ष परिणाम से अत्यंत पसंद थे। सिनोनिम्स है जॉयफुल, ओवरजॉयड। एंटोनिम्स है सैड, डिसअपॉइंटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉइंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है केयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, उत्साही और आशावादी। बॉयड इंसान हर सिचुएशन में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होता है, जैसे अपोजिशन का मूड सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपोजिशन वाज बॉयंट ड्यूरिंग द सेशन। विपक्ष सत्र के दौरान उत्साही था। सिनोनिम्स देखते हैं अपबीट, पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, डाउनकास्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है पीपल रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्टेड ऑफिशियल। हिंदी मीनिंग है मतदाता या प्रतिनिधि समूह। तो ऐसे समझ सकते हैं, पॉलिटिशियन जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये वोटर्स या पब्लिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमपीज मस्ट आंसर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सांसदों को अपने मतदाताओं को जवाब देना होता है। सिनोनिम्स है वोटर्स, इलेक्टोरेट। एंटोनिम्स है आउटसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेंस सिटर्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है पीपल हु अवॉइड टेकिंग साइड्स। हिंदी मीनिंग है तटस्थ रहने वाले। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब लोग किसी इशू पर साइड नहीं लेते हैं
उन्हें फेंस सिटर्स कहते हैं। ये अनडिसाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम फेंस सिटर्स फाइनली वोटेड, कुछ तटस्थ लोगों ने अंततः मतदान किया। सिनोनिम्स है न्यूट्रल्स, अनडिसाइडेड। एंटोनिम्स है पार्टिसंस, सपोर्टर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टीयर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है गाइड और कंट्रोल। हिंदी मीनिंग है मार्गदर्शन करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्टीयर का मतलब है किसी चीज को डायरेक्ट या गाइड करना, जैसे सेशन को किसी डायरेक्शन में ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी मैनेज टू स्टीयर दी सेशन, पार्टी ने सत्र को सही दिशा में निर्देशित किया। सिनोनिम्स है डायरेक्ट, नेविगेट। एंटोनिम्स है मिसगाइड, रेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पोलराइजेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है डिवीजन इनटू कंट्रास्टिंग ग्रुप। हिंदी मीनिंग है ध्रुवीकरण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब लोग एक्सट्रीम साइड्स में डिवाइड हो जाए उसे पोलराइजेशन कहते हैं, जैसे कम्युनल या पॉलिटिकल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, द सेशन लेड टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सत्र ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया। सिनोनिम्स देखते हैं डिवीजन, सेपरेशन। एंटोनिम्स है यूनिटी, हार्मनी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं व्हिप। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पार्टी ऑर्डर टू वोट ए सर्टेन वे। हिंदी मीनिंग है पार्टी आदेश। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पार्लियामेंट में व्हिप एक पार्टी ऑर्डर होता है जो मेंबर्स को वोट करने के लिए बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी डिड नॉट इशू ए व्हिप, पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया। सिनोनिम्स है डायरेक्टिव, ऑर्डर। एंटोनिम्स है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं राइड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मेड एंग्री और एनॉयड। हिंदी मीनिंग है नाराज करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइड का मतलब होता है चिढ़ जाना या नाराज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन राइड सम मेंबर्स, इस निर्णय ने कुछ सदस्यों को नाराज कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं इरिटेटेड, प्रोवोक्ड। एंटोनिम्स है काम्ड, अपीज्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।